जय हो। कालू डोम जो महाराज हरिश्चंद्र पर लाठी जो चलाने लगे, एक बार कालू कहा क्या हरिया, मैंने तुमको रहने के लिए घर में स्थान दिया और तुम मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ये जो बात महाराज हरिश्चंद्र सुने, महाराज हरिश्चंद्र अपना दोनों कान नहीं मालिक, ऐसा कलंक मत लगाओ मालिक, जीते जी हरिया मर जाएगा। कालू डोम कहा है हरिया, ये ले लाठी और ये ले कंबल, और आज से तेरा ड्यूटी रहा श्मशान घाट में, और श्मशान घाट में 4 आना पैसा और 2 गज कफन जो देगा उसी को लाश जलाने देना। महाराज हरिश्चंद्र लाठी कंबल ले लिया और वहां से श्मशान घाट के तरफ चल दिया। आहो एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन भारे गोमघर पानी, एक दिन भारे गोमघर, एक दिन भारे गोमघर पानी, एक दिन मर घबराता ठिकाना सबे होत नए समान। सब दिन होते नए समान, सब दिन होते नए समान। हो सब दिन होते नए समान, सबे दिन होते नए समान। एक दिन बालक भयो गोदमा, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन बालक भयो गोदमा, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन बालक भयो गोदमा, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन बालक भयो गोदमा, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन जीता जल मर भट में, एक दिन जीता जल मर भट में, एक दिन जीता जल मर भट में। धुआं उड़े आसमाना, सबे दिन होत नए सब दिन होत नए समाना, सब दिन
होत नए के समाना। सब दिन होते नए के समाना, सब दिन होते नए के समाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज हरिश्चंद्र श्मशान घाट पहुंचे। जहां जहां लाठी से कट गया था, फट गया था, महाराज हरिश्चंद्र पट्टी बांध रहे हैं। विश्वामित्र सोचा कि डोम के हाथ से मार खिलवा दिए, फिर भी हरिश्चंद्र को सत्य से घृणा नहीं हुआ है। अब अंतिम शस्त्र का इस्तेमाल करिए देते। नाग लोक के तरफ विश्वामित्र चल दिया है। विष्णु के से जाते सुलाने वाले, विष्णु के से जाते सुलाने वाले, शंकर के गले को सजाने वाले, शंकर के गले से सजाने वाले, विष्णु के से जाते सुलाने वाले, विष्णु के जाते सुलाने वाले, शंकर के गले को सजाने वाले, शंकर के गले से सजाने वाले। देवता त्राही माँ, त्राही माँ, ओ त्राही देवता, त्राही माँ, देवता त्राही माँ, त्राही माँ, ओ त्राही देवता, त्राही माँ, त्राही माँ। नाग देवता के सामने जाके त्राही माम, पाही माम। नाग देवता कहे विश्वामित्र क्या बात है, त्राही माम पाही माम कर रहे हो। विश्वामित्र कहा पहले शपथ खाइए तब बताएंगे। धोखे में नाग देवता को शपथ खिलवा लिया। तब विश्वामित्र कहा कि ये नाग देवता, रोहित नाम का बच्चा है, उसको आपको डंक मारना है। रोहित? कौन रोहित? कहीं सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र का बेटा तो नहीं? विश्वामित्र जी कहे हाँ हाँ, उसी हरिश्चंद्र के बेटे को डंक मारना है। नाग देवता कहा कि नहीं विश्वामित्र जी, ऐसे धर्मात्मा के बेटे को डंक मारूंगा, दुर्त नर्क में भी हमको जगह नहीं मिलेगा। ऐसे धर्मात्मा राजा के बेटे को मैं डंक नहीं मार सकता। कहा अभी अभी जो शपथ खाए हो उसका क्या करोगे? अगर रोहित को डंक नहीं मारोगे तो सारे नागलोक में मैं आग लगा दूंगा। नाग देवता कहे पूरे ब्रह्मांड में भी आग लगा दीजिएगा तो हम धर्मात्मा के बेटे को डंक नहीं मारेंगे। कहा अभी अभी शपथ खाए हो उसका क्या करोगे? अब नाग देवता सोचे भगवान शपथ खा के मैं फंस गया। नाग देवता कहे विश्वामित्र जी, मेरे सांप जाति का एक विशेष नियम है, जब तक सांप को कोई छेड़ता नहीं तब तक सांप किसी को डंक मारता नहीं। विश्वामित्र कहा जाइए ना, रोहित छेड़ने आएगा ये मेरा काम है ना। अब नाग देवता रास्ते भर अपने फन को पटकते चला। भगवान हमें मौत दे दो भगवान, रोहित को मैं डंक न मार सकूं भगवान। नाग देवता पहुंच गए खेल के मैदान में, एक कोना में जाके बैठ गए और छुट्टी का दिन था, एतवार का दिन था, जैसे आज रविवार का दिन है। विद्यालय में छुट्टी था, सारा बच्चा गेंद खेलने पहुंचा था। रोहित यूं ही पहुंचा तालाब के पास, सारा बचवा दौड़ के आया, रोहित के माथे पर से वस्त्र की गठरी को छीन लिया। सारा बचवा एक एक वस्त्र निकाल के साफ करना शुरू कर दिया, साफ करके पसार दिया। और सब बच्चा कहा कि ये रोहित
आज तुम्हारा हम कपड़ा जो साफ किए हैं जानते हो क्यों? रोहित कहा क्यों भैया? कहा इसीलिए आज तुम्हारे साथ हमको गेंद खेलना है। रोहित कहा भैया अब खेलना मेरे भाग्य में नसीब में कहां है। वस्त्र की गठरी लेके जाएंगे, मालकिन के चारों बच्चे को काठगाड़ी पर घुमाना पड़ता है। सारा बचवा कहा जो कपड़ा खींचने वाला समय जो बच गया, इतना देर तो तू मेरे साथ खेल सकते हो। रोहित सोचा कि ये भाई रोज हमको भोजन करवाता है, आज वस्त्र भी साफ कर दिया, अगर हम बात नहीं मानेंगे तो भैया सबको कष्ट हो जाएगा, दुख हो जाएगा। रोहित कहा खेलेंगे लेकिन कुछ समय ही खेलेंगे। कहा जितना देर मन करे उतना देर ही खेलना। अब दोनों तरफ से खेल आरंभ हो गया। रोहित अपने विरोधी के तरफ लगातार 5 गोल मार दिया। 5 गोल जो रोहित मारा, रोहित जोरों से ठहाका लगा के कहा भैया क्या मुकाबला कर पाओगे? 5 गोल मार दिया है, एक भी गोल का जवाब नहीं दिया। बड़ा बच्चा जो था मन ही मन सोचा भगवान अगर रोहित के मुख में सर्वदा ये हंसी अगर रहती तो शायद कोई रात्रि अंधेरी नहीं होती। है भगवान, रोहित के मुख से ये हंसी को क्यों छीन लिया? तब तक में दूसरा बच्चा ऐसा न गेंद में पांव मारा कि गेंद जाके नागराज के पीठ पर बैठ गई। नाग देवता चौंके कि गेंद मेरे पास, भगवान रोहित को मेरे पास मत भेजना। तब तक में तीसरा बच्चा कहा रोहित तुम्हारे बगल से गेंद गुजरा है, जरा गेंद उठा के ले आओ। सबसे बड़ा बच्चा जो था वो डांटा भी कि नौकर भी मिला तो रोहित के जैसा, जिसका जीवन काम करते करते नर्क बना है, उसी से तुम भी काम करवाता है क्या? तुम खुद गेंद नहीं ला सकता था? लेकिन रोहित तो दौड़ गए। आहो रोहित दौड़ा गया वहां, आहो तोड़ के गेंद पकड़ता है, आहो सोचते सोचते विषधर रोहित के पग में दस्ता। एक बार मां पिता कहते रोहित धराम से गिर। रोहित देखा नाग देवता को। नाग देवता कितनों कमजोर से काटना चाहा, लेकिन फूल सा कोमल रोहित का आधा तलहटी नाग देवता खींच। सारा बचवा दौड़ाया रोहित। क्या हुआ रोहित? रोहित कहा कि भैया एक विषधर का टलिया पग में, भैया मेरे पांव में नाग देवता डंक। सारा बचवा कहा रोहित कुछ नहीं होगा, अभी वैद्य जी के पास ले चलते हैं। लेकिन रोहित कहा कि भैया कुछ समय के हम मेहमान हैं। भैया ए भैया अब मैं हूँ, तू सब भी यहाँ से चल देना।
ओह मरते वक्त तुझे प्रणाम किया, जाकर मैया से कह दे। कहा कि मेरी माँ को जाके कह देना कि तेरा बेटा मरते मरते अंतिम बार प्रणाम कह के तब